दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है नॉन फाइनाइट्स। तो मैं आपको इनको कराऊंगा। अब देखते हैं नॉन फाइनाइट्स कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इन्फिनेटिव, नंबर 2 जीरंड, नंबर 3 पार्टिसिपल। तो नॉन फाइनाइट्स 3 प्रकार के होते हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। अब देखते हैं हम जो जीरंड है या इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव सबसे पहला है, वो कितने प्रकार का होता है और उसमें वर्ब कौन सी लगती हैं। कुल मिला के नॉन फाइनाइट्स हैं वर्ब, जो एक तो होती हैं वर्ब और एक वर्ब की तरह ही होती हैं जो वर्ब के बाद या वर्ब से पहले आए, तो वो होती हैं। देखो इन्फिनेटिव में क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू प्लस इन्फिनेटिव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं। तो इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो बेयर इन्फिनेटिव जहां केवल फर्स्ट फॉर्म आए, और एक होता है टू प्लस इन्फिनेटिव। अब दूसरा है आपका जीरंड। जीरंड में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, जैसे गोइंग। मान लो गो को लेके चलते हैं, तो यहाँ आएगा गो, यहाँ आएगा टू गो और यहाँ आएगा गोइंग। तो कहने का मतलब है जीरंड केवल आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में, उसे जीरंड बोल देते हैं। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल होता है 3 टाइप का। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी आती है, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म आती है, और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में आता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। कोई सी भी हो सकती है थर्ड फॉर्म। तो मैं तो एक एग्जाम्पल लिया है गो वेंट गोन का, तो आपके सामने है ये डायग्राम बना हुआ है, इससे लगभग सब कुछ समझ जाओगे। और कई बार तो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि गॉन थर्ड फॉर्म क्या है, पार्टिसिपल, या कई बार पूछ लिया जाता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या है, इन्फिनेटिव। तो ये डायग्राम बना हुआ है आपके सामने। इन्फिनेटिव दो प्रकार का, फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। जीरंड आईएनजी किसी फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में। पार्टिसिपल 3 प्रकार का, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। अब एक एक करके बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले इन्फिनेटिव से शुरुआत करते हैं, और बेयर इन्फिनेटिव यानी कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ का लगाते हैं। देखो फर्स्ट फॉर्म कहाँ का लगानी है ये मतलब रखना है सिर्फ आपको। जैसे नंबर 1 मेक और लेट अगर सेंटेंस में लगा हो तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वो भी बिना एस वाली। 2 होती है फर्स्ट फॉर्म, एक तो एस वाली एक बिना एस वाली, और इसमें मिलेगी बिना एस वाली। मेक हो या मेड हो सेकंड फॉर्म, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट फॉर्म हो सेकंड फॉर्म हो, आना कुल मिला के मेक के साथ, या मेक हो या मेड हो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे एग्जाम्पल लेट, अब लेट के बाद जो भी वर्ब आएगी फर्स्ट आएगी, जैसे गॉन, सॉरी बिगिन। ना हम इसका बिगिन कर सकते कभी जिंदगी में, और ना हैज प्लस थर्ड फॉर्म आ सकता, ना बिगिन्स हो सकता। लेट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और आती रहेगी। दूसरा सी वॉच नोटिस हियर, जो हमारी सेंस होती है चेहरे की। वॉच, जैसे कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ये वाला जो वॉच है, नोटिस है देखना, हियर कानों से सुनना, लिसन सुनना, बिड कहना, और फील महसूस करना, स्मेल सूंघना। तो जो हमारी कहने का मतलब सेंसेस होती हैं, सेंस चेहरे की, उन फॉर्म के साथ वर्ब के साथ भी फर्स्ट फॉर्म केवल, और वो भी बिना एस वाली। ये जो दिखा रखी है हमने सी वॉच नोटिस, इनकी सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, जरूर नहीं है फर्स्ट फॉर्म आई। सी हो, सा हो, वॉच हो, वॉचड हो, नोटिस हो, नोटिस्ड हो, इनके तुरंत बाद जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट ही आनी है। जैसे ही, सा क्या हो गई फर्स्ट फॉर्म, या सेकंड, इसके साथ जो वर्ब आएगी वो आएगी फर्स्ट, फाल। नेक्स्ट हेड बेटर, हेड सूनर, हेड रादर, वुड सूनर, वुड रादर के साथ फर्स्ट फॉर्म।
जैसे हैड बेटर के तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म गो। आफ्टर डू डज डिड के बाद भी केवल फर्स्ट फॉर्म बिना एस वाली, जैसे डिड नॉट है, डिड नॉट के साथ गो। आफ्टर मॉडल्स, मॉडल कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, सब के साथ फर्स्ट फॉर्म। ये मॉडल है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्ले। ये पूरा डायग्राम बना हुआ है। इस एक ही डायग्राम से बेयर इन्फिनेटिव आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। लेट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म, सा, सी, सा, इन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म, हैड बेटर, हैड सूनर के साथ फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, और कैन के साथ मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म, और वो भी बिना एस वाली, भूल के भी एस वाली मत कर देना। ये आपका बेयर इन्फिनेटिव लगभग कंप्लीट है। देखो बेयर इन्फिनेटिव फर्स्ट फॉर्म अब कहाँ का लगाते हैं, ये ऑप्शन है ही, सा, सामीज देखना। तो सी के साथ या सा के साथ मैंने क्या बताया, सेंस के साथ, जो सेंसेज होती हैं फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म ये है सही आंसर वीप। नेक्स्ट, आई बेड हिम, बिड बेड कहना यहाँ है, और यहाँ पे बेड है ये वाला, बिड की सेकंड फॉर्म होती है बेड, देख लो भाई। और बेड जब है तो मैंने बता रखी है केवल फर्स्ट फॉर्म आपकी आएगी गो। नेक्स्ट, लेट अस, लेट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे लेट है और यहाँ पे भी लेट है, और वो भी लेट के साथ फॉरगेट। नेक्स्ट, वी शुड डैश फॉर जस्टिस, जितने मॉडल हैं, जितने मॉडल्स हैं उनके तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म बिना एस वाली। अगर यहाँ होता फाइट्स, ये भी फर्स्ट फॉर्म हुई, ये भी फर्स्ट फॉर्म हुई, लेकिन हमें बिना एस वाली फर्स्ट फॉर्म भरनी पड़ती है, ध्यान रखना इस बात को जरूर। नेक्स्ट, वुड रादर, इसके साथ भी क्या बता रखा मैंने, वुड सूनर हो, वुड रादर हो, देखो भाई इनके साथ भी केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म। तो बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, और नौकरी आपको फ्री की मिल रही है, फ्री के नंबर, फ्री की नौकरी। बस आपको कुछ करना नहीं है, पिछले 50-100 सालों से ग्रामर एज इट इज है, ग्रामर नहीं बदली, ग्रामर वही है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, जितना पढ़ो उसे अच्छा पढ़ो। अब बताता हूँ 2+ इन्फिनेटिव कहाँ लगाते हैं, 2+ फर्स्ट फॉर्म। ये तो था केवल फर्स्ट फॉर्म लगानी, अब 2+ फर्स्ट फॉर्म। नंबर 1, अगर आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस है, जैसे ही वॉज हियर्ड, यानी कि वॉज हियर्ड से हमें पता लगी, वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है, उसमें हम हियर नहीं देखते, सेंस नहीं देखते, तो उसके साथ लगाते हैं 2+ फर्स्ट फॉर्म। यहां हियर तो है, आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, हियर के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सुनना, सेंस है, लेकिन पैसिव वॉइस में आई हुई है ना, वॉज के साथ आई हुई है। इससे पहले हियर अकेली आई थी, हियर, हियर्ड। पैसिव वॉइस में जो चेंज हो जाता है, पैसिव वॉइस में रूल चेंज हो जाता है, 2+ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आफ्टर ए नाउन, नाउन के बाद केवल और केवल 2+ फर्स्ट फॉर्म। नाउन यहाँ बुक है, जानते हो नाउन कोई सी भी है जिसका वजन है, जो दिखती है सारी आसपास जितनी भी चीजें हैं जिनका वजन है, सब नाउन है। तो नाउन के तुरंत बाद भी 2+ फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, आफ्टर एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव गुड, बैड, शॉर्ट, टिनी, रेड, पिंक, जितनी भी एडजेक्टिव हैं दिन दुनिया की, सबके साथ 2+ फर्स्ट फॉर्म। जैसे इट इज गुड, गुड से के बाद 2+ फर्स्ट फॉर्म, देख लेना भाई। आफ्टर इनफ और टू,
इनफ और टू के तुरंत बाद भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इनफ के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, देख लो भाई। आफ्टर वॉट, विच, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ, इनके तुरंत डब्ल्यूएच फैमिली के तुरंत बाद भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। यहां ये है, इनके तुरंत बाद भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। आफ्टर वुड लाइक, वुड लाइक शब्द आ जाए उसके बाद भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड लाइक के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये भी फिक्स रूल है। इस ई की डायग्राम से आपका 100% इन्फिनेटिव आया तो टू प्लस इन्फिनेटिव इसमें से आ जाएगा। या तो ये 5 बातें याद रखना मेरी, और बेयर इन्फिनेटिव की इससे पहली वाली याद रखना। आपका बेटा पार है, नौकरी गारंटी से लग जाएगी। देख लो इसको, डायग्राम को आपके सामने बना हुआ है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। पहला है वी मेड, मेड और मेक के साथ मैंने ध्यान हो तो बताया था, मेक और लेट के साथ बताई थी फर्स्ट फॉर्म, इसलिए सिंग। लेकिन आपका मेड पैसिव वॉइस में आ गया, यहाँ पे नीचे वाले में ये पैसिव वॉइस में है, क्योंकि वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये बन गया पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस के हिसाब से मैंने बता रखी है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो दोनों में ध्यान दे लेना। यदि जितनी भी सेंस वाली वर्ब हैं वो अकेली आए तो फर्स्ट फॉर्म, अगर पैसिव वॉइस के साथ आए, पैसिव वॉइस हो तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, सेम वही कंडीशन है, एक बार हियर अकेली आई है, एक बार पैसिव वॉइस के साथ आई है। जब पैसिव वॉइस की बात हो तो यहां देख लेना मेरी बात को, यहां दोहरा लेना, इसलिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। और हियर अकेली आए, सी अकेली आए, मेड अकेला आए, ये और लिसन, फील, तो फिर लगाते हैं केवल फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, ही वॉन्ट्स नथिंग, शी वॉन्ट्स नथिंग बट, बट के तुरंत बाद जो वर्ब आएगी वो आएगी केवल बेयर इन्फिनेटिव, वर्ब के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है भाई। और देखना है दूसरा वाला, देयर इज नथिंग डैश बट, बट से पहले की बात करूं, बट के बाद बेयर इन्फिनेटिव फर्स्ट फॉर्म, और बट से पहले की बात करूं तो बट से पहले आएगा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। दोनों में देख लेना भाई, बट से पहले टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और बट के बाद फर्स्ट फॉर्म। अब देख लेना, याद हो गया हो तो इसको बताओ, ही डज नथिंग बट, बट के बाद केवल फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, अब देखते हैं नीड का। नीड के साथ क्या लगाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नीड के साथ फर्स्ट फॉर्म भी लगाते हैं, नीड के साथ आईएनजी लगाते हैं, नीड के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी लगाते हैं। ये तीनों बातें ही इंपॉर्टेंट हैं। नीड के साथ फर्स्ट फॉर्म कब लगाते हैं देखना है, यदि नीड नॉट आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म। जीरंड कब लगाते हैं, यदि नॉन लिविंग थिंग्स हो, थिंग हो कोई भी निर्जीव चीज, और उसके तुरंत बाद नीड आ जाए तो आईएनजी लगाओ। अब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का लगाते हैं, लिविंग थिंग्स कोई भी सजीव वस्तु, सजीव हो कोई वस्तु तो नहीं हो कह सकते हम, सजीव और नीड, तब हम लगाते हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तीनों को देख लो भाई, नीड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, लिविंग थिंग्स और नीड आ जाए तो जीरंड, और सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स और नीड आए तो जीरंड, और लिविंग थिंग्स आ जाए और नीड आ जाए तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। देखो एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई नीड नॉट, नीड नॉट ही है तो इससे मैच कर रहा है। नीड नॉट के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म बिना एस वाली, क्योंकि नीड नॉट मॉडल है भाइयों। नेक्स्ट, यहां पे नीड्स है और नीड से पहले सूज क्या है,
नॉन लिविंग थिंग्स, तो मैच ये इससे कर रहा है, इसलिए क्लीनिंग। नेक्स्ट, आई नीड, यानी कि आई मीन्स निर्जीव चीज, लिविंग थिंग्स और प्लस में नीड, तो ये इससे मैच कर रहा है। कहने का मतलब लिविंग थिंग्स प्लस नीड आए तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। इस एक ही पेज से आपकी तीनों बातें क्लियर हो जाएंगी बहुत अच्छे ढंग से, देख सकते हो आप। नेक्स्ट आपके सामने है दिस कार नीड्स। अब दिस कार, कार क्या होगी, नॉन लिविंग थिंग्स और प्लस में नीड, ये मैच किससे कर रहा है, इससे ही मैच कर रहा है, इसलिए निर्जीव चीज प्लस में नीड्स के साथ आएगा जीरंड क्लीनिंग। नेक्स्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ कोशिश करना सी लगाने की। अब लाइक की भी देखो, लाइक है, लाइक के साथ भी दो बातें हैं, लाइक के साथ जीरंड कब लगाना है और लाइक के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म कब लगानी है, यह आया भी था। यदि लाइक का मतलब एंजॉय में निकले, आपको महसूस करना पड़ेगा एंजॉय, तो आईएनजी लगाना। यदि लाइक का मतलब एंजॉय नहीं है, वैसे आ जाए आई लाइक टू गो, मैं वहां जाना पसंद करूंगा, करता हूं, तो वहां लगाओगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। आई लाइक टू वॉश माई हेयर ट्वाइस ए वीक, यहाँ पे क्या है, बस एंजॉय लेना नहीं है, यहाँ है आई लाइक टू वॉश माई हेयर। और यहाँ पे देखना डू यू लाइक, अब यहाँ पे क्या तुम एंजॉय लेते हो, आनंद लेते हो, यहाँ आएगा कुकिंग। नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर एंजॉय, अब एंजॉय के साथ तो ऑलरेडी ही आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, ये फिक्स रूल है। अब पढ़ाता हूं मैं, ये कंप्लीट है इन्फिनेटिव और अब है जीरंड। जीरंड का मतलब आईएनजी। जीरंड कहाँ का लगाते हैं देखते हैं अब। फर्स्ट, जीरंड का मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सबसे पहले आफ्टर प्रपोजिशन, फिक्स रूल, प्रपोजिशन के तुरंत बाद हमेशा जीरंड आएगा, बहुत अच्छा रूल और फिक्स रूल है और मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। जैसे सी इज फॉन्ड ऑफ, भाई फॉन्ड ऑफ के तुरंत बाद आईएनजी, इनके तुरंत बाद आईएनजी, देख लो। नेक्स्ट, आई एज द सब्जेक्ट, अगर शुरू में ब्लैंक हो, सब्जेक्ट की जगह कुछ ना हो, तब भी जीरंड लगाते हैं। जैसे कुकिंग इज वन ऑफ माई हॉबी, राइटिंग इन इंग्लिश इज डिफिकल्ट, तो सब्जेक्ट का काम भी जीरंड करता है। नेक्स्ट, एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ना हो तब भी जीरंड लगाते हैं। जैसे आई एंजॉय रीडिंग, आई लाइक राइटिंग, तो जहां ऑब्जेक्ट का काम करना हो तो ऑब्जेक्ट का काम भी कौन करता है, जीरंड। कहने का मेरा ये मतलब है सब्जेक्ट के साथ भी जीरंड लगा देते हैं और ऑब्जेक्ट के साथ भी जीरंड लगाते हैं। आफ्टर एजएमआर, इंपोर्टेंट रूल है, एजएमआर के तुरंत बाद भी आईएनजी लगाते हैं। माई कैट्स फेवरेट एक्टिविटी इज जीरंड, वन ऑफ हिज ड्यूटी इज डूइंग। जहां पे इनकी हिंदी है निकले, रहा रही ना निकले, केवल है निकले। माई कैट्स फेवरेट एक्टिविटी, मेरी कैट की फेवरेट एक्टिविटी इज है, तो हिंदी रहा रही ना निकल रही, हिंदी निकल रही है की केवल, कि मेरी बिल्ली की जो एक्टिविटी है सोना, तो वहां भी जीएन लगाते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ये वाले। पजेसिव एडजेक्टिव बता दूं आपको थोड़ा साफ करके, माई, योवर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर या अपस्टॉपी एस,
ये भी क्या होते हैं, ये होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। इनके तुरंत बाद भी अगर ब्लैंक आए तो आपको लगाना है, तो इनके साथ भी हम लगाते हैं जीरंड। जैसे योर, और योर के बाद आईएनजी, यहाँ पे द बेबी इज लाफिंग, अपस्टॉपी एस के बाद भी आईएनजी। देख लो, आपके सामने जीरंड का पूरा डायग्राम है, इससे आपको बहुत आसान हो जाएगा याद करना। नेक्स्ट, जीरंड यूज करना देख रहे हैं आफ्टर प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन के बाद सी इज फॉन्ड ऑफ, प्रोपोजिशन आ गया, सो प्रोपोजिशन के तुरंत बाद जीरंड। नेक्स्ट, एज द सब्जेक्ट, जहां सब्जेक्ट आए पार्टिंग और ऑलवेज पेनफुल, तो पार्टिंग क्या है यहाँ पे, जीरंड। नेक्स्ट, एज द ऑब्जेक्ट, ए आफ्टर एजम्बार, आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे वी एप्रिशिएट लताज, तो यहाँ अपस्ट्रोफी एस से और अपस्ट्रोफी एस के तुरंत बाद जीरंड। नेक्स्ट, माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद आईएनजी। द डैश, यानी कि हमें सब्जेक्ट के रूप में कुछ नहीं मिल रहा, और जब सब्जेक्ट के रूप में कुछ ना मिले तो वहां भी आईएनजी। आईएनजी यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में, इसलिए जीरंड। आई डोंट एंजॉय गोइंग, तो जहाँ पे यहाँ एंजॉय तुरंत बाद गोइंग, गोइंग आया हुआ है, तो आईएनजी वाला होता है जीरंड। नेक्स्ट, कीप द बॉल रोलिंग, तो यहाँ पे आईएनजी है, आईएनजी वाला हुआ जीरंड। क्लाइंबिंग माउंटेन, ये भी क्या हुआ, जीरंड। अब है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तीन पार्ट हैं पार्टिसिपल के। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के प्रकार प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन थर्ड फॉर्म है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना। प्रेजेंट पार्टिसिपल आफ्टर एजम्बार, हिंदी उसकी रहा है या रही है निकलनी चाहिए, तब जाके प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वरना अगर इन एजम्बार की हिंदी रहा रही नहीं निकल रही तो फिर वो जीरंड है। देखो, मिस्टर बेडल इज रीडिंग, मिस्टर बेडल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे रहा रही हिंदी निकल रही है, इसलिए ये हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, यानी कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी हिंदी हुई रहा रही, और यहाँ भी ये आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब प्लस आईएनजी प्लस नाउन हो, जैसे स्मोकिंग बॉय इज ऑन द चेयर, यानी कि धूम्रपान करता लड़का। अब देखो, थोड़ा सा ब्रीफ करके बता रहा हूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी आती है और पास्ट जीरंड में भी आईएनजी आती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूं मैं आपको। यदि आपको हिंदी करके देखोगे दो शब्दों की, क्रिया प्लस संज्ञा, पहले क्रिया आए और फिर संज्ञा आए,
तो वो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जीरंड में क्या होता है, संज्ञा प्लस क्रिया आए। जब लास्ट में क्रिया आए तो जीरंड, और लास्ट में संज्ञा आए, नाउन आए, तो वो हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे स्मोकिंग बॉय, अब इन दोनों की हिंदी बना के देखो। स्मोकिंग बॉय इज ऑन द चेयर, धूम्रपान करता लड़का। लास्ट में जो खत्म हुआ वो देखो, लास्ट में लड़का है, और लड़का क्या हुआ, संज्ञा। तो जब संज्ञा से खत्म हुआ आपका सेंटेंस तो वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहां पे स्मोकिंग बॉय हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। और नीचे वाला स्मोकिंग सिगरेट, यानी कि इज बैड हैबिट, हिंदी बनी दोनों शब्दों की। सिगरेट पीना, सिगरेट हो गई नाउन और पीना हो गई वर्ब, यानी कि क्रिया। और ये बनता है इससे मैच, पहले संज्ञा और फिर क्रिया, और इसमें क्रिया है लास्ट में, वो होती है आपकी जीरंड। तो यहाँ स्मोकिंग जीरंड है और यहाँ स्मोकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दोनों में ये फर्क है। देख लो भाई, यहाँ पे धूम्रपान करता, यहाँ पे वर्ब है और प्लस में फिर उसके बाद है नाउन। देखना, यहाँ पे सिगरेट पीना, यहाँ पे पहले नाउन है और फिर प्लस वर्ब है। तो देखना, वर्ब प्लस नाउन प्रेजेंट पार्टिसिपल, और नाउन प्लस वर्ब यानी कि संज्ञा प्लस में क्रिया, ये हुआ आपका जीरंड। एक एग्जांपल और देता हूं। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। तो प्लेइंग क्रिकेट का मतलब क्रिकेट खेलना, तो क्रिकेट हुई संज्ञा और प्लस खेलना हुई क्रिया। तो जो क्रिया से खत्म होता है वो होता है जीरंड। और आई लाइक सिंगिंग डॉल, गाती हुई लड़की, गाती हुई क्रिया हो गई वर्ब, और प्लस में लड़की हो गई संज्ञा यानी कि नाउन। तो जो संज्ञा से खत्म होता है वो होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये तब ही देखना होता है आपको जब नाउन और क्रिया दोनों एक साथ आए, तब हिंदी बना के देखते हैं हम। जैसे आई लाइक स्लीपिंग बेबी, यहाँ पे स्लीपिंग बेबी का मतलब सोता हुआ बच्चा, बच्चा लास्ट में है तो ये हुई संज्ञा, और जो संज्ञा से खत्म होता है तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई लाइक कुकिंग समोसा, समोसा पकाना, यहाँ पकाना से खत्म हो रहा है इसलिए ये हुई क्रिया, और ये है जीरंड यहाँ पे। ही लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय, गुड बाय कहते हुए, तो गुड बाय कहना, और कहना हुई क्रिया, इसलिए ये भी हुआ जीरंड। नेक्स्ट, क्लाइंबिंग माउंटेन, हिंदी बना के देख लो, हिंदी बनेगी माउंटेन पर चढ़ना। माउंटेन पर चढ़ना किससे खत्म हुआ, क्रिया से। माउंटेन क्या हुई, माउंटेन पर्वत पर चढ़ना, माउंटेन हो गई संज्ञा और चढ़ना होगी क्रिया। लास्ट में किससे खत्म होता है ये देखना, दो शब्दों में। लास्ट में जो क्रिया से खत्म होता है वो है आपका जीरंड, इसलिए क्लाइंबिंग हुआ है जीरंड, ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट, द ऑडियंस चीयर्ड, ऑडियंस खुशी हुए, द पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट, भाग लेने वाले कलाकार। तो पार्टिसिपेटिंग आपको जीरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल ये देखना है। तो देखना, हिंदी बना के देखो भाई, भाग लेने वाले कलाकार, तो कलाकार संज्ञा हो गई, और भाग लेने वाले, भाग लेना ये हुई क्रिया। क्रिया प्लस में संज्ञा किस में आती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, इसलिए सही आंसर प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट, टर्निंग वेस्ट, मुड़ी हुई, मुड़ा हुआ वेस्ट, यानी कि मुड़ी हुई, ये हुआ आपका पार्टिसिपल, जीरंड है ही नहीं इसमें।
अब है एचटेट पीजीटी 2013 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जीरंड, जिसमें जीरंड नहीं आया हुआ। रनिंग, ये जीरंड है। स्मोकिंग, ये जीरंड है, क्योंकि अकेला है। अगर बाई चांस बिना क्रिया के और बिना नाउन के आए वो अकेली चीज, तो देखो अकेला आईएनजी आए तो जीरंडी होता है। यहाँ ये देखना है हमें क्या लिखा हुआ है। आई लाइक स्लीपिंग चिल्ड्रन, सोता हुआ बच्चा, सोता हुआ बच्चा। तो बच्चा संज्ञा और सोता हुआ सोना क्रिया। तो क्रिया प्लस संज्ञा किस में आती है? क्रिया प्लस संज्ञा आती है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। और पूछा क्या है, कौन सा जीरंड नहीं है? तो तीसरा जीरंड नहीं है, स्लीपिंग इसमें जीरंड यूज नहीं हुआ। बाकी द ओल्ड, चौथे में देखना, द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ, ऑफ के बाद हमेशा जीरंड आता है प्रीपोजिशन के बाद। नेक्स्ट पास्ट पार्टिसिपल, बहुत आसान है। थर्ड फॉर्म यूज्ड फ्राइटेंड, जैसे आफ्टर हैज हैव, हैज हैव के बाद आए तो क्या मिलेगा? पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म प्लस नाउन आ जाए तो वो भी पास्ट पार्टिसिपल है। यहाँ पूछा है डिलेड, डिलेड क्या है? डिलेड जीरंड नहीं है, आईएनजी तो नहीं है भाई इसमें। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी होती है, ये भी नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होती है, ये भी नहीं है। ये है, सॉरी 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 गलत बोल दिया मैंने, ये है पास्ट पार्टिसिपल। सही आंसर पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है डैश ऑन फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल्स। तो प्लास्टर्ड क्या हुआ यहाँ पे? पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। फॉर्म होता वर्ब राइट, राइट का पहले तो पास्ट टेंस बताना है। राइट का पास्ट टेंस रोट, और पास्ट पार्टिसिपल रिटर्न। ये राइटेड है, ये रिटर्न है, तो सही है आंसर सेकंड। राइट की पास्ट रोट और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म रिटर्न, सेकंड। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग रीच्ड होम, ये क्या हुआ? परफेक्ट पार्टिसिपल। थैंक यू, टॉपिक कंप्लीट है आपका। वेरी मच देखने के लिए।